Hello kids, welcome back in my channel Vidyaniketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to sharing books back exercise and question answer of chapter 5, the southern plateaus and the islands. So let's start. First of all, look here some new words in this chapter. Pharmaceuticals. Here an industry which makes medicines. फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा उद्योग जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उन्हें हम फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं. बिद्री वर्क क्या होता है? इन लेइंग ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास और कॉपर बेस, यानी ब्रास या कॉपर के बर्तनों पे, या यूँ कह सकते हैं कि ब्रास के या कॉपर के धातु से बने हुई चीज़ों पर चांदी से नक्काशी करना बिद्री वर्क कहलाता है. तो मैंने ये बिद्री वर्क आपको चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से ये बिद्री वर्क को समझाया है. तो अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देखिए. और बिद्री वर्क तेलंगाना का है और तेलंगाना बिद्री वर्क के लिए फेमस है. चलिए हम इस चैप्टर का एक रिकैप यहाँ पे जल्दी से पढ़ेंगे. द साउदर्न प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेटू. नेक्स्ट, यानी कि जो साउदर्न प्लेटू है, जो हमारा दक्षिण का जो पठार है, वो दो भागों में डिवाइड है. पहला भाग इसका सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है और दूसरा भाग इसका दक्कन प्लेटू कहलाता है. The central highland lie between the northern plain and river नर्मदा, यानी नर्मदा नदी और नॉर्दर्न प्लेन के बीच में ये सेंट्रल हाईलैंड पड़ता है. द दक्कन प्लेटू स्ट्रेचेस फ्रॉम रिवर नर्मदा टू द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया. दक्कन प्लेटू नर्मदा नदी से लेकर इंडिया के नॉर्दर्न टिप यानी कि दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र आर पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेटू. Farming and mining are the important activities here. There are two island groups in India, Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Fishing and farming are making shell and wooden handicrafts are the main occupation of the people of Andaman and Nicobar. अंडमान और निकोबार में जो लोग रहते हैं उन लोगों का मुख्य पेशा है मछली पालन और खेती करना. साथ में वो लोग वुडन हैंडीक्राफ्ट करते हैं, यानी लकड़ी के सामान बनाते हैं, और साथ में शेल की चीज़ें बनाते हैं. शेल क्या होते हैं? सीप की चीज़ें बनाते हैं, उनसे अंगूठी बनाते हैं, माला बनाते हैं, वॉल हैंगिंग बनाते हैं और बहुत सी तरह की चीज़ें वो लोग शेल से बनाते हैं. फिशिंग एंड कॉयर मेकिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ लक्षद्वीप. और लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य व्यवसाय है फिशिंग यानी मछली पालना, और कॉयर मेकिंग यानी नारियल के छिलकों से उनका रस्सी बनाना या कॉयर बनाना, फाइबर बनाना. ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे रीड एंड आंसर. तो सबसे पहले है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. तो जॉग फॉल्स इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. देखिए मैंने भरा हुआ है, एक्चुअली ये मेरे बेटे की बुक है और उसने भरा हुआ है. द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स. द बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज a major tourist attraction in Madhya Pradesh. Next, dash is the most popular festival of Maharashtra. तो गणेश चतुर्थी भर देंगे यहाँ पे. The cellular jail is in Andaman and Nicobar Island. सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार आइलैंड में है. मैंने चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से आपको ये सब कुछ क्लियर किया है और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. तो अगर आपने इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि बच्चों जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तभी आपको सारे क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और सब कुछ याद होंगे.
नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यहाँ है द छोटा नागपुर प्लेटू लाइज इन द सेंट्रल हाईलैंड। छोटा नागपुर प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड में पड़ता है, यस दिस ट्रू। अन्नामुडे इज द हाईएस्ट पीक इन द दक्कन प्लेटू, ट्रू है ये भी। ये भी ट्रू है। भिलाई इज फेमस फॉर टीन माइनिंग, नो दिस रॉन्ग बिकॉज भिलाई हैज स्टील प्लांट। कर्नाटका इज द मेन स्पोकन लैंग्वेज ऑफ कर्नाटक, दिस ट्रू। लक्षद्वीप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, नो ये भी फॉल्स है क्योंकि लक्षद्वीप है अरब सागर में यानी अरेबियन सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम देखेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। आंसर दीज क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है विच हिल रेंजेज सराउंड द सेंट्रल हाईलैंड। तो आंसर होगा द अरावली हिल्स, द विंध्या रेंज, राजमहल हिल्स एंड छोटा नागपुर प्लेटू सराउंड द सेंट्रल आइलैंड। नेक्स्ट है लिस्ट 5 मिनरल्स फाउंड इन साउदर्न प्लेटू। 5 मिनरल्स जो साउदर्न प्लेटू में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? कोल, कॉपर, डायमंड, टीन एंड गोल्ड आर फाउंड इन साउदर्न प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 3 वाई इज माइनिंग एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी in Jharkhand? Mining is an important activity in Jharkhand because the state is rich in minerals such as coal, iron ore, copper and manganese. तो इतने सारे जहाँ मिनरल्स होते हैं या इतने सारे जहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं तो उन जगहों पर क्या होता है? माइनिंग वहाँ के लोगों का एक मुख्य पेशा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मुंबई हाई? मुंबई हाई इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्या इम्पॉर्टेंस है मुंबई हाई की? द इम्पॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई इज़ दैट दिस रीजन हैज़ लार्ज, सॉरी यहाँ पे लार्ज होगा, लार्ज कर लीजिए आप, लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन द सी बेड। मुंबई हाई इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मुंबई हाई के पास यानी मुंबई से थोड़ी दूर पर है मुंबई हाई, और वहाँ पे क्या है? पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है समुद्र तल के नीचे। तो मुंबई हाई इसीलिए जाना जाता है अपने पेट्रोलियम डिपॉजिट के लिए। ओके चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच आर द 2 आइलैंड ग्रुप्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में 2 आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन सी हैं? द 2 आइलैंड ग्रुप्स इन आवर कंट्री, नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड नंबर 2 लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और बुक्स की बैक एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई, तो आप इसे नोट कीजिए और लर्न कीजिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।